हेलो भाइयों, नमस्कार। भाई आप देख रहे हो सुप्रीम कोर्ट के, मतलब कैसा सुप्रीम कोर्ट है ये, समझ नहीं आता। आजकल सुप्रीम कोर्ट कुछ ज्यादा अपनी औकात से बाहर जा रहा है। कभी प्रेसिडेंट के ऊपर टाइम लिमिट डालता है, जबकि संविधान के द्वारा प्रेसिडेंट के ऊपर कोई भी कानून लागू नहीं होता है। और दूसरी बात, अब देख रहे होगे वक्फ बोर्ड का कानून चल रहा है। मतलब सुप्रीम कोर्ट वक्फ बाय यूजर को नू कह रहा है, उसमें सरकार छेड़खाड़ी नहीं कर सकती। मतलब कितनी शर्म की बात है। पार्लियामेंट के द्वारा पास हुए कानून पर सुप्रीम कोर्ट अपने आप को सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट से ऊपर धरने की कोशिश कर रही है। हद होती है किसी बात की। सुप्रीम कोर्ट को ये समझ नहीं आ रहा वक्फ बाय यूजर मतलब कोई मुंह से बोल दे उसकी जमीन है तो उसकी जमीन मान ली जाएगी। हद होती है किसी बात की यार। मतलब सुप्रीम कोर्ट कुछ ज्यादा हद से बाहर जा रहा है। और मेरे को तो ये समझ नहीं आता, सरकार भी हमारी ऐसी है, जिस सरकार को चुन के भेजा वो सरकार इतनी डर रही है सुप्रीम कोर्ट से कि पूछो मत ना। इनकी जगह कांग्रेस होती ना, सुप्रीम कोर्ट को अभी औकात में ला देती कांग्रेस। सुप्रीम कांग्रेस नहीं डरती सुप्रीम कोर्ट से, पर बीजेपी इतनी डरी हुई है कि पूछो ही मत ना। हर कानून को मान लेती है सुप्रीम कोर्ट के। अबे यार, जो इंसान गलत कर रहा है समझनी चाहिए। वक्बा यूजर में जिनके पास, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इस बात को, जिनके पास कागज नहीं है, कल को किसी आम इंसान के पास कागज नहीं है तो वो उसकी जमीन मान ली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट उसकी जमीन नहीं मानेगा है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट है। कोई आम आदमी के पास कागज ना हो जमीन के तो उसकी जमीन नहीं मानी जाएगी वो। हद होती है यार किसी बात की। मतलब सुप्रीम कोर्ट हो गया क्या हो गया, समझ ही नहीं आ रहा। मतलब जज पब्लिक के द्वारा चुने हुए लोगों से जज ऊपर हो गए। जिन लोगों को पब्लिक चुन के नहीं भेज रही वो लोग ऊपर बैठे हुए, वो ज्यादा ही वो हो रहे हैं, वे फरमान फारी दे रहे हैं। और जिन लोगों को चुन के भेजा उनके द्वारा कानून बने, उनकी कीमत ही नहीं है कुछ। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि वक्फ बाय यूजर रहना चाहिए। हद होती है किसी बात की। बताओ, राम मंदिर में यही सुप्रीम कोर्ट सबूत मांगता है। यही सुप्रीम कोर्ट सबूत मांगता है राम मंदिर में। सबूत लाओ, सबूत लाओ। है, और इसमें मस्जिदों के कागज नू, जिन मस्जिदों के कागज नहीं है वो कैसे प्रूफ? अरे वो हमारी सिरदर्दी है ना, प्रूफ करे तो। पर जिसके पास कागज है उसी की तो जमीन मानी जाएगी। हद होती है किसी बात की यार। सुप्रीम कोर्ट पता नहीं क्या राम मंदिर के मामले में सबूत मांगता है जमीन के कि हाँ राम मंदिर था कि नहीं था। और वक्फ बाय यूजर में कह रहा उनके पास कागज नहीं है तो उनकी जमीन मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी। इसे बड़ी चिंता हो रही है सुप्रीम कोर्ट को। हद होती है किसी बात की ऐसी। अभी आपने विष्णु शंकर जैन को भी सुना होगा। एक विष्णु शंकर जैन की ये वीडियो देखी जरा। इस वीडियो को देख करके आपको लगा सुप्रीम कोर्ट कितना भेदभाव कर रहा। मतलब एक विशेष समाज की पिटीशन बहुत जल्दी सुन रहा और दूसरे समाज की पिटीशन सुन नहीं रहा, उन्हें हाई कोर्ट भेज रहा है। नहीं धोरी मानसिकता, डबल स्टैंडर्ड। ये सेकुलर है सुप्रीम कोर्ट। उसी तरीके से अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसमें 1947 की डेट डाल रखी है। मतलब उसमें हम अपने पुराने मंदिरों को क्लेम नहीं कर सकते। जहां हमारे मंदिर थे उन पर मस्जिद तोड़ के बना दी, उन पर हम क्लेम नहीं कर सकते। उस पर सुप्रीम कोर्ट की जुबान सिल जाती है। और इसमें वक्फ बोर्ड में पुराने फरमानों को पता नहीं किसने कब जमीन वक्फ की होगी, उस जमीन को वक्फ बाय यूजर के नाते उसमें प्रोटेक्ट कर रहा सुप्रीम कोर्ट। हद होती है किसी बात की। एक कान हिंदूज को तो पुराने मंदिर क्लेम करने की ताकत नहीं है, मुस्लिम को पुराने 100 साल 300 साल 400 साल पुरानी जमीन को भी क्लेम करने की ताकत दे रहा। मतलब कितने डबल स्टैंडर्ड है सुप्रीम कोर्ट के यार। आज के टाइम में मजाक बन के रह गया सुप्रीम कोर्ट पूरे देश में। कितने मीम्स, कितने ट्वीट हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। ये डबल स्टैंडर्ड देखते हैं ना जब भी है। वक्फ बाय यूजर और किसी धर्म के पास है, हिंदुओं के पास है वक्फ बाय, हिंदू बाय यूजर, सिख बाय यूजर, क्रिश्चियन बाय यूजर है। सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं दिखता, सिर्फ मुस्लिमों के पास वक्फ बाय यूजर है। इसमें अब डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है क्या और धर्मों के साथ? नु सेकुलर है, घंटा सेकुलर है। काय का सेकुलर? देश का पता नहीं क्या बना रखा है यार। हद होती है।
और मेरे को तो ये पल्ले नहीं पड़ रहा, देश के चुने हुए लोगों से ऊपर सुप्रीम कोर्ट कैसे हो सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट के जज लोगों द्वारा चुन के नहीं आते, और जो लोग चुन के आते हैं उनके द्वारा बनाए हुए कानून समाज पर लागू होते, सुप्रीम कोर्ट कैसे मतलब पार्लियामेंट से ऊपर हो सकता है। यार हद हो रही है किसी बात की, समझ नहीं आ रहा, पल्ले नहीं पड़ रहा, सही बता रहा हूँ यार। अरे कॉमन सेंस वाली बात है, जज अपने आप को पता नहीं क्या समझते, कॉमन सेंस वाली बात है, आम आदमी भी समझ जाएगा। किसी से भी पूछो, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में हिंदूज को अपने पुराने मंदिर क्लेम करने की ताकत नहीं है। हाँ, और वक्फ बोर्ड में सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर के थ्रू मुस्लिमों के 300-400 साल पुरानी जमीनों को वक्फ बाय यूजर के नाते वक्फ बोर्ड करने की अनुमति दे रखी है। तो ये डबल स्टैंडर्ड समझ नहीं आते हैं क्या आम पब्लिक को? ये डिस्क्रिमिनेशन दोनों धार्मिक मामले हैं, पर नहीं जी, सुप्रीम कोर्ट हो रहा। हद होती है किसी बात की। और सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ वही जज हैं, देख लो कभी भी, जो जज आज बैठे इनके पिताजी भी जज थे सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा गांधी के समय। और जो इनसे पुराने वाले एक्स चीफ जजेस थे, उनके भी पिताजी जज थे। मतलब नेपोटिज्म चल रहा पूरा, और अपने आप को सुप्रीम कोर्ट इतना ऊपर रख रहा है ना पार्लियामेंट से, हद होगी। कभी प्रेसिडेंट के ऊपर जजमेंट पास करता है, गवर्नर के ऊपर जजमेंट पास करता है, जबकि प्रेसिडेंट के ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता है, तब भी अपनी हद से बाहर जा रहा है सुप्रीम कोर्ट। मतलब हद होगी यार। हिंदूज की जमीन ले सकते हैं, हिंदूज की जमीन वक्फ बोर्ड ले सकता है, पर हिंदूज को वक्फ काउंसिल के अंदर एंटर नहीं कर सकता। मतलब सुप्रीम कोर्ट की भी हद है। कैसा सुप्रीम कोर्ट है हमें तो पल्ले नहीं पड़ रहा। हम आम पब्लिक, आम सिटीजन को ये बातें समझ आ रही है, पर सुप्रीम कोर्ट के जज को ये समझ नहीं आ रही। हद होगी यार। कल को कोई मुस्लिम इलाका होगा, उसमें मुस्लिम कहने लगेंगे कि हिंदू डीएम हमारी भावनाओं को समझ नहीं पा रहा, हमारे धर्म को नहीं समझ पाएगा, तो हमें हिंदू डीएम की जगह मुस्लिम डीएम चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कह देगा सेकुलर है जी, मुस्लिम डीएम दो ही ने। अरे हद होगी यार। पूरे देश में देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं सेकुलर के नाम पे। सेकुलरिज्म वो होता है जिसमें अगर मुस्लिम के ऊपर हिंदू हो तो उससे कोई ऐतराज ना हो, और हिंदुओं के ऊपर मुस्लिम हो तो उससे कोई ऐतराज ना हो। हद हो गई जी यार किसी बात की। और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वक्फ बोर्ड को हिंदू ट्रस्ट से कंपेयर कर रहा है। मतलब हद होगी, सोचने वाली बात है। ये जज बने हुए, हिंदू ट्रस्ट का कंपेयर मस्जिद कमेटी से किया जा सकता है, वक्फ बोर्ड से कैसे किया जा सकता है? हिंदुओं के पास क्या सनातन बोर्ड है जो सनातन बोर्ड से कंपेयर किया जा रहा है? हद होती है किसी बात की यार। पर मैं तो सरकार को भी कहूंगा, सरकार अपने मतलब सरकार को चुन के भेजा है, इतनी फट्टू सरकार हमने आज तक नहीं देखी। सरकार की पूरी फटी पड़ी है यार, हद होगी। पब्लिक द्वारा चुनी हुई सरकार डर रही है, बताओ। और या तो बीजेपी को अगर ये कानून लाने थे तो 2019 में लाती, जब पूर्ण बहुमत की सरकार थी। जो सुप्रीम कोर्ट अगर उंगल पेश भी करता तो दोबारा सुप्रीम कोर्ट को उसकी औकात दिखाई जाती पार्लियामेंट के थ्रू। पर बीजेपी नु सोच रहे हम लंबे समय तक बने रहे। अबे काम तुम जितने बिल पास कर देते ना, उसके बाद तुम्हें सरकार लोग बाग खुशी के मारे वैसे चुनते रहते। पर नहीं जी, किस्तों में तोहफे देने, किस्तों में। पहली बात तो यह एब्रोकेशन होनी चाहिए थी पूरी। पहली बात तो हमें तो ये समझ नहीं आ रहा, सुप्रीम कोर्ट को ये समझ नहीं आ रहा वक्फ बोर्ड बना करके पहले डिस्क्रिमिनेशन कर रखा है पब्लिक के साथ। ऐसा बोर्ड किसी और धर्म के लोगों के पास है, सिखों के पास है, क्रिश्चियन के पास है, हिंदुओं के पास है क्या? और हिंदू ट्रस्ट से कंपेयर कर रहे हैं जज वक्फ बोर्ड को, तो हिंदू ट्रस्ट की तरह टैक्स भी लो, सब कुछ लो। जब वक्फ बोर्ड को ऐसा करो ना, फिर वक्फ बोर्ड को भी बनाओ, वक्फ बोर्ड को हिंदू ट्रस्ट की तरह।
जो टैक्स भी देगा 14% या पता नहीं कितना है, तब माने हम कि सुप्रीम कोर्ट है। मतलब हद हो गई यार, सेकुलरिज्म के नाम पे कुछ भी चल रहा है। मतलब कागज नहीं दिखाएंगे और सुप्रीम कोर्ट उसको वो जायज ठहरा रहा। हद हो गई। किसी जमीन को मैं वक्बा यूजर कह के उस जमीन पर मस्जिद बना के खड़ी कर दूं तो सुप्रीम कोर्ट को ये डर रहेगा कि मस्जिद है, मस्जिद पूरा। अरे हद होगी यार। मतलब यार सब हमें तो भाई, मैं तो सही बता रहा हूँ, मुझे बहुत शर्म आती है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। और मुझे तो इतना अब धीरे धीरे मेरा बिलीव घटता भी जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड सुप्रीम कोर्ट के हमें सब समझ आ रहे हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट हिंदुओं को 1947 के पीछे जाते हुए मंदिरों को क्लेम करने पे प्रॉब्लम है, पर वक्फ बोर्ड में पुरानी जमीनों को क्लेम कर रहा है वक्फ बोर्ड, उसमें सुप्रीम कोर्ट को प्रॉब्लम नहीं है। ये डबल स्टैंडर्ड पब्लिक को समझ नहीं आ रहे हैं क्या? भाई अगर आपको ये वीडियो ज्यादा अच्छी लगे तो ज्यादा रीट्वीट करें, शेयर करें। धन्यवाद।